लोकसभा चुनाव के छठवें चरण के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। 21 मई को प्रयागराज के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है। ऐसे में इस बड़ी चुनावी जनसभा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया। यावत् कर्म समाप्तेषा तावत् त्वं सन्निधो भव वरदो भवः। ज्वाला देवी नमोस्तुते ॐ वेदत्वं हरेः। इसके बाद जनसभा स्थल का भाजपा के नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने निरीक्षण भी किया और सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य तैयारियों का जायजा लिया। परेड ग्राउंड पर निरीक्षण के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री की जनसभा के संयोजक दुर्विजय साक्य, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मेयर गणेश केसरवानी, पूर्व मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी, महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, महानगर उपाध्यक्ष अनिल केसरवानी झल्लर आदि मौजूद रहे। परेड ग्राउंड में पूजा अर्चना करने के बाद पार्टी कार्यकर्ता और मंत्री समेत पदाधिकारी बन रहे हेलीपैड का निरीक्षण करने भी पहुंचे और वहां पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जनसभा प्रयागराज और फूलपुर की लोकसभा के लिए और इन दोनों ही लोकसभाओं की ऐतिहासिक विजय के लिए 21 तारीख को आयोजित हो रही है। इस दृष्टि से हम लोगों ने आज जनसभा स्थल पर भूमि पूजन का कार्यक्रम किया है। माननीय प्रधानमंत्री के साथ स्वाभाविक रूप से हमें माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वचन सुनने को मिलता है और जो अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं, अनुप्रिया जी हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, माननीय नंदी भाई हैं, ऐसे अन्य बहुत सारे वरिष्ठ नेता, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हैं, वो सब इस मंच पर सुशोभित करेंगे और इस चुनाव में ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिताना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो मैंने पिछले 4-5 दिनों में नागरिकों का उत्साह देखा है, मुझे लग रहा है कि ये माननीय प्रधानमंत्री की अब तक की प्रयागराज की सबसे ऐतिहासिक जनसभा हो रही है। मैं पूरे इलाहाबाद करना शुरू किया है और आज के दिन बिना प्रचार के भी नागरिक इस बात को जानते हैं कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, हमें किसी को लाने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐतिहासिक रूप से ये जनसभा सफल होगी और उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाएगी। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि भाजपा की 150 से ज्यादा सीट नहीं पाएगी। अब देखिए, इंडिया गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री ने पहले कहा, माननीय गृह मंत्री ने पहले कहा, 50 का आंकड़ा नहीं पार करने वाली है। स्वाभाविक रूप से चर्चा में रहने के लिए उन्हें कुछ तो कहना है। आज ये गठबंधन इतना मर चुका है कि इस बंधन के मुख्यमंत्री अपने ही राज्यसभा के सदस्यों को अपने ही घर पे बिठवाते हैं। आज निराशा, अंतर्विरोध, द्वेष, ये सारे षड्यंत्र जितने भी प्रकार के हो सकते हैं इंडिया गठबंधन में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें, एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकें कि इंडिया गठबंधन के नाम जा सकती है। मैं स्वयं कर्नाटक का प्रभारी हूँ। 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। रायबरेली अमेठी में गठबंधन कर ऐतिहासिक जीत होगी। देखिए, रायबरेली और अमेठी का इतिहास तो माननीय राहुल गांधी ने खुद बना दिया। पिछली बार वो डर के मारे 2 जगहों से चुनाव लड़े और इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए और दौड़ करके वो रायबरेली चले गए। रायबरेली के नागरिक भी उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके अधिकांश सहयोगी सब टूट चुके हैं और हमारे एक सामान्य से कार्यकर्ता, हमारे एमएलसी हैं, ऐतिहासिक मतों से रायबरेली की जीत पाने जा रहे हैं। दिल्ली का मामला है गाजियाबाद में स्मृति मालवी वाला, वो कह रहे हैं कि भाजपा के इशारे पे सब मारपीट और ये सब स्वाति मालीवाल। अब हम इतने शक्तिशाली हैं कि मुख्यमंत्री के घर में, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, मुख्यमंत्री का निजी सचिव मुख्यमंत्री के पत्नी के उकसाने पर उनकी ही पार्टी के राज्यसभा को मारता है, पीटता है, कपड़े फाड़ता है, स्तन दबाता है।
नंगा करने का प्रयास करता है और आदर्श और सिद्धांतों की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल ने आज तक अपने निजी ससुर के विरुद्ध कार्यवाही तक नहीं किया है। वो उस आरोप के षड्यंत्रकारी हैं, उनके इशारे पर स्वाति मालिवाल जी के साथ मारपीट की है और बाकी जितने आरोप हैं वो तो अलग हैं। यह जो एक नारी शक्ति का अपमान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है, दिल्ली की माताएं और बहनें अब उनका इंतजार कर रही हैं। इसका असर चुनाव में दिखाई देगा। हम चुनाव अपने आप जीत चुके हैं। दिल्ली की 7 सीटें हमारे पास पहले से होती हैं। इसका असर उनकी जमानत जब्त करके होगा। वोट प्रतिशत लगातार गिर रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? हम सब जितना काम कर सकते हैं कर रहे हैं। वोट प्रतिशत इसलिए गिर रहा है क्योंकि हमारे विरोधियों के जो समर्थक थे वो पूरी तरह हतोत्साहित हो चुके हैं। वो जान चुके हैं कि लड़ाई एक तरफा हो चुकी है, इसलिए वो हमारे विरोध में वोट डालने तक नहीं आ रहे हैं। अब उनका वोट पड़ेगा ही नहीं तो हम अकेला वोट कितना गिर पाएंगे। आप जब काउंटिंग होगी तब देखिए।